Good morning to all. Dear student, chapter number 20 मीडिया द मिनिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में अभी तक हम पढ़ रहे थे मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बीच का रिलेशनशिप, या फिर मीडिया कैसे डेमोक्रेसी में हेल्प प्रोवाइड करता है, मीडिया कैसे लोगों को अवेयर करता है, मीडिया कैसे लोगों को मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है रिगार्डिंग द सोशल practices or their society. Come on to the next page number 170, first paragraph. It is very important that the information provided by media is balanced and impartial. ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया का जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है वो बैलेंस्ड हो, इट मीन्स इक्वलिटी बेसिस पर हो, एंड इम्पार्शियल हो विदाउट एनी पार्शियलिटी। इट मीन्स सभी के बारे में इंफॉर्मेशन इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया के द्वारा शेयर किया जाना चाहिए। इट शुड नॉट फेवर अ क्लास, पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी तरह के लोगों के क्लास, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मीडिया शुड गिव एन अनबायस्ड बैलेंस रिपोर्ट कवरिंग ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज एंड देन लीव इट टू द व्यूअर्स और रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स। मीडिया के द्वारा अनबायस्ड रिपोर्ट दिया जाना चाहिए जो कि कवर करता हो किस चीज़ को, तो कवरिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यूज एंड देन लीव इट टू द व्यूअर्स और रीडर्स टू मेकअप देयर माइंड। व्यूअर्स एंड रीडर्स के माइंड को मेकअप करने के लिए मीडिया के द्वारा ऐसा रिपोर्ट दिया जाना चाहिए जो अनबायस्ड हो, किसी भी तरह का फेक नहीं हो या डाइवर्ट करने वाला ना होना चाहिए। व्हाट डू यू डू व्हेन यू लुक एट अ न्यूज़ आइटम। जब आप कोई न्यूज़ आइटम को देखते हैं तो क्या चलता है आपके दिमाग में, या फिर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। व्हाट डू यू डू व्हेन यू लुक एट अ न्यूज़ आइटम। डू यू बिलीव इट इमीडिएटली और लुक एट इट क्रिटिकली एंड थिंक अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। जब भी आपको कुछ नया चीज़ दिखाया जाता है न्यूज़ में, तो आप या तो उस पर बिलीव करते हैं या फिर उसको क्रिटिकली उसके बारे में सोचते हैं। क्रिटिकली सोचना कहने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, या फिर उसको झूठ मानते हैं। Do you ever wonder if the media is impartial and gives you truth and the truth alone? Do you ever wonder, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि if the media is impartial, अगर मीडिया impartial होता है and gives you truth and the truth alone, मीडिया आपको ट्रूथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है या फिर मीडिया impartial हो सकता है। You will find it surprising that in 1857 the British passed the Gagging Act। 1857 जिस समय रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उस समय ब्रिटिश के द्वारा एक गैगिंग एक्ट पास किया गया था विच एम्पावर्ड द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को एम्पावर्ड किया था, गवर्नमेंट के पावर को बढ़ाया था। किस चीज़ के लिए, टू बैन दी सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन पे बैन लगा दिया गया था, या फिर बुक पे, एंड द अदर प्रिंटेड मटेरियल दैट इज मैगजीन एंड एनी अदर्स दैट कुड वीकेन द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट मीन्स दैट कुड वीकेन द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अथॉरिटी को जो वीक कर रहा था, उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक गैगिंग एक्ट लगाया गया था जिसके थ्रू न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन पे या बुक, मैगजीन, किसी भी प्रिंटेड मटेरियल के सर्कुलेशन पे बैन लगा दिया गया था। नेक्स्ट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। और इसके बाद उस एक्ट को ख़त्म किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, व्हेन आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, और इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट। दैट इज डिनोटेड एज फ्रीडम ऑफ प्रेस एज अ फंडामेंटल राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फंडामेंटल राइट्स के साथ, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंशन किया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप किसी भी तरह का स्पीच देने के लिए फ्रीड हो, एंड एक्सप्रेस, और अपने फीलिंग को, इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, बट इसके साथ लिमिटेशंस लगा हुआ है, दैट इज विद सर्टेन लिमिटेशन। किस तरह का लिमिटेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। इट मीन्स जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो आप उसी तरह की स्पीच और एक्सप्रेशन को दे सकते हैं, या आप उसी तरह का स्पीच देंगे जिससे किसी को हार्म ना हो, किसी का मोरल वैल्यू, किसी का कल्चर, ट्रेडिशन या रिलीजन हर्ट ना हो। नेक्स्ट इज इन रिसेंट टाइम द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इज चेंजिंग एट अ रैपिड स्पीड ड्यू टू
globalization, privatization and increasing use of communication satellite। कहता है इन रिसेंट टाइम्स, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, द रोल एंड इम्पोर्टेंट ऑफ मीडिया इज चेंजिंग, मीडिया का रोल और इम्पोर्टेंस जो है वो चेंज होता जा रहा है एट रैपिड स्पीड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के साथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इट मीन्स द वर्ल्ड ग्लोबलाइज और द different countries trade with each other, they share their ideas, their knowledge and so many things. Also privatization means something which owned by individuals, and increasing use of communication satellites, and also after increasing the uses of communication satellites। इंडियन मीडिया इज़ फ्री, इंडियन मीडिया फ्री है किस चीज़ के लिए? न्यूज़ सर्कुलेट करने के लिए, बट समटाइम्स द गवर्नमेंट कैन बैन द मीडिया फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग सर्टेन आइटम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री और सम रिलीजियस कल्चरल ग्रुप, दिस इज़ नोन एज सेंसरशिप। कहता है गवर्नमेंट के द्वारा एक सेंसरशिप लगता है। सेंसरशिप लगाने का मतलब होता है किसी चीज़ पे बैन लगाना या किसी चीज़ को रोकना। तो मीडिया को भी गवर्नमेंट रोक सकती है, कब? जब मीडिया कोई ऐसा न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा हो जिस न्यूज़ से किसी का रिलीजन, किसी का कल्चर, किसी का ट्रेडिशन हर्ट हो रहा हो। नेक्स्ट इज, डू यू नो, इन वन ऑफ द मूवमेंट नोन एज MKSS, द मजदूर किसान शक्ति संगठन, द कॉमन पीपल आस्क फॉर copies of bills, vouchers and names of persons who have been paid wages in the constructions of schools, dispensaries, small dams and community centers। कहता है एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। किस तरह का मूवमेंट था? तो MKSS नाम से, दैट इज़ मजदूर किसान शक्ति संगठन। द कॉमन पीपल आस्क फॉर कॉपीज़, जिसमें कि जो कॉमन पीपल थे वो कॉपीज़ डिमांड कर सकते थे। किस चीज़ का कॉपीज़? दैट इज़ बिल, वाउचर एंड नेम ऑफ पर्सन। वो बिल, वो वाउचर और वो लोगों का नाम जो लोग इन्वॉल्व थे किस चीज़ में? दोज हु हैव बीन पेड द वेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, जिस स्कूल को बनाया गया हो या डिस्पेंसरीज बनाया जा रहा हो, स्मॉल डैम बनाया गया हो या कम्युनिटी सेंटर बनाया गया हो, उसके रिलेटेड बिल, वाउचर एंड जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं उनका नाम लोगों को जानने का अधिकार था या फिर वो डिमांड कर सकते थे। क्यों? कल के डेट में अगर स्कूल को कुछ नुकसान होता है, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कुछ मिलावट हो, उसी तरह से डिस्पेंसरीज में, स्मॉल डैम्स में या कम्युनिटी सेंटर्स में, तो उस इंसान तक आसानी से पहुंचा जा सके, उस आदमी तक आसानी से पहुंचा जा सके जो इस काम में इन्वॉल्व हो। डॉक्यूमेंट्स शोड दैट द प्रोजेक्ट वेयर कंप्लीट बट इट वॉज अ कॉमन नॉलेज दैट द फंड्स वेयर मिसयूज्ड। कहता है ये तो डॉक्यूमेंट शो करेगा कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, बट इस काम के साथ डॉक्यूमेंट ये भी शो करेगा दैट द फंड वेयर used or misused। The roofless school building, dispensaries without walls, incomplete dams and community centers having no doors and windows were a proof of that the people's demand। अगर स्कूल के बिल्डिंग का छत ना हो, डिस्पेंसरीज बिना दीवार का हो, डैम इनकम्प्लीट हो, कम्युनिटी सेंटर्स में किसी भी तरह का दरवाज़ा खिड़की ना हो, तो लोग उस चीज़ के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो ये भी कौन इशूट करता है या इस तरह का इंटरेस्ट, इस तरह का अवेयरनेस कौन लाता है? तो ये इंटरेस्ट मीडिया लाता है, क्योंकि मीडिया हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि ये स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ है, ये डैम पूरा नहीं हुआ या फिर डिस्पेंसरीज पूरा नहीं किया गया, जिसको आधा काम में ही रोक दिया गया। तो इस तरह का डिफरेंट वर्क है या रोल है मीडिया का, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। इस चैप्टर में अभी तक इतना। इसके आगे हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI पढ़ेंगे, RTI 2005 क्या है इसमें, ये हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।